उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में जो भी शिक्षकों की भर्तियां होंगी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होंगी। इसका गजट 27 दिसंबर 2019 को प्रकाशित किया गया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इस गजट में आयोग के प्रमुख कार्य शक्तियों के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि आयोग क्या है, इसका काम क्या होगा, कैसे यहाँ पर मेंबर रखे जाएंगे, कैसे यहाँ पर जो अध्यक्ष होंगे वो रखे जाएंगे, क्या किस किस कार्य शक्तियां होंगी, सारा कुछ यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्तियां होंगी उन सभी शिक्षक भर्तियों में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस नए आयोग के माध्यम से। खासकर बात करें हम लोग चयन प्रक्रिया के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो इस आयोग के जैसे ही कार्य शुरू करेगा तो सारी चीजें जो है बदल जाएंगी। वर्तमान में जिस प्रकार से टीजीटी पीजीटी की भर्तियां होती हैं, जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्तियां होती हैं, इन सभी की चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव होने वाला है। फिर इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। उससे पहले जो भी अभ्यर्थी केवीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी 2023 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। ये एक स्टडी गाइड बुक है। केवीएस 2023 का जो भी लेटेस्ट पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार ये पुस्तक यहाँ पर लॉन्च की गई है। 2000 से ज्यादा वैकल्पिक प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। 100% न्यू सिलेबस पर आधारित ये पुस्तक है। इसमें सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स को पॉइंट वाइज और डिटेल से बारीकी से समझाया गया है। चैप्टर के अंत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए, उनकी व्याख्या भी दी गई है। केवीएस पीआरटी के अलावा भी इनके अलग अलग एग्जाम की बहुत सारी बुक्स आती हैं। ये सभी बुक्स आपको ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टॉल पर आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन बाय करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस नए आयोग का जो ड्राफ्ट है वो आपके सामने है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मेलन का ये प्रारूप है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। ये आयोग किस तरीके से भर्तियां कराएगा तो इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले देखिए ये 3 प्रकार की भर्तियां करवाएगा, 3 वर्ग की। पहला का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन आएगा तो उच्च शिक्षा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं और जो महाविद्यालयों के प्राचार्य होते हैं उनके चयन संबंधी जो भी सेवाएं होंगी वो का वर्गीय सेवाओं के अंतर्गत रखी गई हैं। इसके बाद खा वर्गीय सेवाओं में देखिए तो यहाँ पर बताया कि माध्यमिक शिक्षा में यानी इंटर कॉलेजों में जो प्रधानाचार्य होते हैं, जो प्रवक्ता होते हैं, जो एलटी ग्रेड शिक्षक होते हैं, इनके नियुक्ति संबंधी जो भी सेवाएं होंगी ये खा वर्गीय सेवाओं के अंतर्गत रखी गई हैं। इसके बाद गा वर्गीय सेवाओं में देखिए तो प्राथमिक शिक्षा में जो भी सहायक अध्यापक होते हैं यानी जो प्राइमरी टीचर होते हैं तो उनकी नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण जो सेवाएं यहाँ पर समाहित की गई हैं। अब आयोग के बारे में बताया गया कि आयोग का तात्पर्य यहाँ पर अध्यक्ष से है और इस आयोग में 14 सदस्य होंगे। कुल मिलाकर के एक अध्यक्ष और 14 सदस्यों से मिलकर के यहाँ पर ये आयोग का गठन होगा। अब यहाँ पर बताया गया कि आयोग में कौन कौन सदस्य बन सकता है, कौन कौन चेयरमैन बन सकता है, कैसे उनका चयन होगा, इसके बारे में सारी सेवाएं बताई गई हैं, सारी सूचनाएं। इसके बाद यहाँ पर सचिव स्तर के भी पद होंगे, सचिव के कार्य होंगे, परीक्षा नियंत्रक भी होगा, उनके कार्य होंगे, ये सारी चीजें यहाँ है। मेन यहाँ पर हम पहुंचते हैं नियुक्ति प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न को लेकर के। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर बताया गया कि नियुक्ति परीक्षा प्रणाली किस तरीके से होगी। तो का वर्गीय में देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह को लेकर के। तो बताया गया कि सहायक आचार्य का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो सामान्य ज्ञान यानी जीके का पेपर होगा एवं उनसे संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सिंपल सा मतलब सामान्य ज्ञान का पेपर होगा और संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान 30 नंबर का होगा और संबंधित विषय 70 नंबर का होगा और इसके बाद 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो ये चीजें यहाँ पर रहेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नए आयोग से। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रोफेसर और महाविद्यालय के जो प्राचार्य रहते हैं उनके बारे में। तो बताया गया इनकी नियुक्ति की जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो भी निर्धारित मानक होंगे उनके अनुसार यहाँ पर होगा। इसमें से एपीआई, प्रशासनिक दक्षता, विधि व्यवस्थापन है तो अंक निर्धारित रहेंगे। साथ ही इंटरव्यू के अंक जो होंगे अलग से निर्धारित किए जाएंगे। अब मेन जो हम बताएंगे वो आपको यहाँ पर टीजीटी पीजीटी और जो प्रोफेसर वगैरह लेक्चर की भर्तियां होंगी वो कैसे होंगी।
तो खा वर्गीय सेवा में देखो यहाँ पर वर्णन किया गया है। खा वर्गीय में क्या क्या आता है, तो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर यानी माध्यमिक में जो भी भर्तियां होंगी वो खा वर्गीय सेवाओं के अंतर्गत आएंगी। तो बताया गया इसमें संबंधित विषय की और सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। तो आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड में तो सामान्य ज्ञान आता ही आता है, उसमें कोई पूछे वो कहने वाली बात नहीं है। लेकिन बात करें अगर टीजीटी बीजीटी की, तो टीजीटी बीजीटी में अभी आपने देखा होगा सामान्य ज्ञान नहीं पूछा जाता है, सिर्फ संबंधित विषय ही आपका आता है। तो अब इस नए आयोग के बनने से यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा, जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरव्यू भी लगा दिया जाएगा। अभी आप लोग जानते हैं टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता है, केवल पीजीटी में इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो जब ये आयोग बन जाएगा वहां पे जो भी भर्ती होगी तो टीजीटी में भी इंटरव्यू लागू हो जाएगा और पीजीटी में तो पहले से ही लागू है। तो ये चीजें यहाँ पर बदलेंगे। उसके बाद मेरिट के अनुसार यहाँ पर आपका जो है कुल मिलाकर के नियुक्ति होगी। आगे बताएगा कि यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षित स्नातक अथवा राज्य स्तर द्वारा एलटी ग्रेड की अर्हता धारण करते हैं तो वे उस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा से आर्य होंगे। यानी एलटी ग्रेड की जो भर्तियां होती हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। कहने का मतलब आने वाले टाइम पर लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड परीक्षा का दायित्व तो हटाया जा सकता है, छीना जा सकता है, और ये एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियां भी नए आयोग से ही कराई जाएंगी। ठीक है, तो एलटी ग्रेड में भी सेम यही चीजें रहेंगी। और लिखा है इस पद के लिखित परीक्षा से आ रहे होंगे। साथ ही सामाजिक विज्ञान के बारे में बताया गया, विज्ञान के बारे में बताया गया कि 2 विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड की अलग अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी और मेरिट का निर्धारण जो होगा वो लिखित परीक्षा इंटरव्यू के अंकों के आधार पर किया जाएगा। ये चीजें यहाँ पर टीजीटी बीजीटी में लागू होंगी। अब ग वर्गीय सेवाओं में देखिए तो यहाँ पर बताया गया प्राथमिक शिक्षा के बारे में, यानी प्राथमिक शिक्षक जो होते हैं उनकी भर्ती कैसे होगी। तो यहाँ पर पहले बताया गया प्राथमिक के इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, अभी भी नहीं होता है और बाद में भी नहीं होगा। लिखित परीक्षा में क्या क्या आएगा तो ये बताया गया कि भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीज ये वो यहाँ पर बताया कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जो टीईटी की परीक्षा करवाई जाती है, सीटीटी की परीक्षा करवाई जाती है, उसमें जो भी अंक प्राप्त होंगे उनके 1/4 अंकों को इस आयोग में शामिल किया जाएगा। यानी प्राथमिक टीचर बनने के लिए टेट या सीटेट के 1/4 अंक भी जोड़े जाएंगे तथा अभ्यर्थियों के मेरिट का अंक भी निर्धारित करके चयन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के लिखित परीक्षा प्लस टेट सीटेट के अंक प्लस एकेडमिक तो आपका रहेगा। ठीक है, लिखा अभ्यर्थी की मेरिट का अंक यानी एकेडमिक, इन सबको जोड़ते हुए यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी। तो ये चीजें देखो यहाँ पर बदलने वाली हैं आने वाले टाइम पर। हालांकि अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है, अभी प्रस्ताव मांगे गए हैं और सब कुछ ठीक ठाक रहा। सरकार की मंशा यही है, प्राथमिकता में भी सरकार इसकी है। तो मुझे लगता है 3 से 4 महीने में इस आयोग का गठन किया जा सकता है और जैसे ही गठन होगा तो आने वाली टाइम पर सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग लागू हो जाएंगे। जिस तरीके आपने देखा होगा लोक सेवा आयोग में जो ओटीआर लागू किया गया है, ओटीआर अप्रैल से अनिवार्य किया गया, तो मुझे लगता है अप्रैल तक ये आयोग भी गठन हो जाएगा और अप्रैल या उसके बाद जो भी भर्तियां होंगी उसमें इन चीजों को लागू किया जाएगा। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।